बचपन से कान बहना और इस उम्र में, इतनी कम उम्र में 20-22-25 साल की उम्र में सोचिए कि ज़िंदगी कैसी होती है जब सुनने में भी दिक्कत आती है। इतनी सारी चीज़ों में आराम है और अब वह समय आ गया है जब इनको सुनने में भी बेहतरी होनी शुरू हो जाएगी। कान बहना, उसमें से जो आवाज़ें आती थी, जो पस निकलती थी, जो बदबू आती थी, उन सभी चीज़ों में सुधार है। आपको पहले दर्द होता था यहाँ पर ऐसे, ठीक है। दूसरा जो आपको रहता था 2023 में आपने ऑपरेट कराया हुआ है, हाँ जी। ठीक है। फिर जब आपने दवाई शुरू की थी आपको ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आता था। हाँ जी। हाँ जी। अब उसका डिस्चार्ज का क्या हाल है? डिस्चार्ज सर कभी चावल वगैरह खा लूं तब जाके डिस्चार्ज होता है, ऐसे नहीं होता डिस्चार्ज। वो भी किस कलर में आता है? सर ब्राउन कलर में आता है और सर। जैसे पहले गोंद जैसा आता था उसमें क्या हाल है? वैसा तो नहीं है सर। वो भी नहीं है। और जो हाँ जी। बदबू आती थी वो कितनी रह गई है? बदबू तो सर बदबू तो कम ही है सर। मतलब ना के बराबर ही समझो। हाँ जो भारीपन होता था उसमें क्या हाल है? सर, भारीपन तो ठीक ही है। जैसे आप बता रहे हो 4-5 महीने हो गए और एक कान में तो बिल्कुल 100% हेयरिंग लॉस था, उसी में ऑपरेट हुआ था। सर मेरी पहले ना ये बिल्कुल प्रॉपर कान ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल सुनाई देता था इससे। जस्ट मैंने राइट वाले से हाँ जी सर। ऑपरेट किस में हुआ है? राइट में सर। राइट ऑपरेटेड, यहाँ पे ऑपरेट। दोनों में मेरे को बढ़िया नॉर्मल सुनाई देता था दोनों में ही, लेकिन ये मैंने ऑपरेट करवाया था सर, टेम्परेनिक मेम्ब्रेन में छेद था मेरा। तो उसके बाद सर उन्होंने ऑपरेशन, पता नहीं क्या हुआ, गलत बैठ गया ऑपरेशन की क्या, और आवाज बिल्कुल ही चली गई। मैंने उनको भी दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये नसें डैमेज हो चुकी। अगर हम 5 महीने में बात करें तो आपका दर्द में फर्क है, जो गोंद जैसा निकलता था वो पानी जैसा हो गया है, स्मेल में आपकी 20-30% रह गई है, भारीपन भी अब कम होता है, तो अंदर की चीजें जो हैं वो ठीक हो रही है। और बचपन से आपको कान बहता था? बचपन में सर शुरू में जब बहता था ना, दवाई खाई और उसके बाद ठीक हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था कान ये। वो दब जाता है ना अंदर ही अंदर, सूख जाता है। अभी आप ऑपरेट भी करा चुके हो 2023 में, हाँ जी सर। तो जब ऑपरेट करा दिया और एक कान बिल्कुल ही खत्म हो गया, उन्होंने तो मना कर दिया आसानी से कि हाँ भाई ठीक नहीं होएगा, अब तो ऐसे ही रहेगा। या तो हम उसी जिंदगी को या तो हम उसी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई ऐसे ही रहना है हमने तो। और दूसरे कान में भी धीरे धीरे समस्या बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता कि दूसरे में नहीं आएगी, दूसरे में भी आती है, ठीक है ना। और दूसरी जो चीज है कि जब दवाई हमारी काम कर रही है अंदर की, जब जैसे जैसे चीजें और ज्यादा ठीक होंगी तब जाके आपको अंदर कॉकलिया के जो सेल्स हैं, जो अंदर नसें हैं, वो बननी शुरू होती है। इसको आप यही समझ के चलो कि देखो, एक आपने चंडीगढ़ दिखाया है, चंडीगढ़ कोई छोटी जगह तो है नहीं, एक से क्वालिफाइड और अच्छे डॉक्टर हैं। अब इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स ने आपके ऑपरेशन करे, जो सिर्फ कान के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने ऑपरेशन करके ये कह दिया कि हाँ जी अंदर नसें खराब हो गई है। कहना तो इतना आसान था ना, उन्होंने तो 1 मिनट में बोल दिया, जिंदगी तो आपकी हो गई खराब सारी। उसके बाद अगली चीज जो बोल देते हैं कि कहीं पे भी दुनिया में इलाज नहीं है। तो जब इलाज है ही नहीं है तो फिर तो जिंदगी ऐसी ही चलेगी। समझ रहे हो मेरी बात? अब तीसरी चीज है कि आपने दवाई शुरू करी है, सिर्फ सुनने में अभी सुधार नहीं है, बाकी चीजों में है। आपको बीच बीच में येलो डिस्चार्ज आता है, पहले डिस्चार्ज जितना आता था उतना नहीं है। स्मेल जो बदबू आती थी वो आप कह रहे हो 20-30% रह गई, तो ये कहां से हो रहा है? ये अंदर की चीजें ही तो है ना जो खराब है। जब तक वो पूरी तरह से अंदर रिपेयर नहीं होंगी, जब तक वो फिर से पुनर्निर्माण होना, फिर से बननी नहीं शुरू होंगी, तब तक सुनने में आ ही नहीं सकता फर्क। अगर इतना आसान होता तो फिर दुनिया कर लेती इसका इलाज, चंडीगढ़ कौन सा दूर है। समझ रहे हो मेरी बात? और पेशेंट ऐसे ऐसे भी हैं, अभी आप देखोगे बहुत सारे पेशेंट हैं, बड़ी सबकी अलग अलग हिस्ट्री होती है। उनको सुनना शुरू हुआ, किसी को सुनना शुरू हुआ, मुझे सुनना शुरू हुआ, मुझे 5 साल बाद सुनना शुरू हुआ, कोई कहता है मुझे 10 साल 20 साल के बाद सुनना शुरू हुआ। तो वो भी आपकी तरह ही पेशेंट है। पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको पहले महीने में सुनना शुरू हो जाता है, और ऐसे भी हैं जिनको 6 महीने साल के बाद एकदम से 30-40-50% फर्क आता है। तो बहुत ज्यादा दवाइयों में फर्क नहीं होता कि भाई आपको दवाई हमको बहुत ज्यादा अलग दे रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। जो चीज अंदर रीजनरेटिव है, कि अंदर जिसका पुनर्निर्माण होना है, नाम टेस्ट करवा सकते हैं, नाम चेक करवा सकते हैं कि अंदर आप किस चीज से। ऑडियोग्राम है, सिर्फ वो नसों की जांच होती है, वो सिर्फ सुनने की क्षमता बताएगी और कुछ नहीं बताती, ठीक है। पर्दा जो डैमेज है वो कोई भी डॉक्टर चेक कर सकता है, वो हम भी कर सकते हैं, बाहर भी आप करा सकते हो। पर जहां से रेशा बार बार बन रहा है वो हड्डियों को तो कोई नहीं चेक कर सकता ना। अब जब वो रिपेयर हो रही है, ये तो आप भी मानते हो कि हाँ 20-30%, 40%, 50% अंदर की चीजें ठीक हुई है। स्मेल आना, बदबू आने का मतलब यही है कि अंदर से हड्डियां जो है वो गली हुई है।
अब वो गली हुई चीज़ें फिर से रिपेयर होंगी, फिर से नॉर्मल होंगी, फिर जाके जो है नसें बननी शुरू होती हैं, कॉक्लिया के सेल बनने शुरू होते हैं और हमें सुनने में सुधार आएगा, वो पूरी जिंदगी के लिए आएगा। टेम्परेरी इलाज नहीं है ये जो आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ जाती है, और भी पेशेंट के वीडियोस होते हैं वो देखा करो आप। कान बहना, कान से बदबू आना, गंदी गंदी तरह की जो है अंदर से लिक्विड डिस्चार्जेस होने और उसमें स्मेल आना, अगर इन सब चीज़ों में सुधार है तो पेशेंट को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जी हाँ, दवाइयों के बाद हमारी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है, और जैसे जैसे अंदर हड्डियाँ, जो मेस्टॉइड सेल्स हैं, जो मेस्टॉइड बोन्स हैं, जो अंदर स्टेपिस बोन्स हैं, वो सब कवर होना शुरू होंगी, बननी शुरू होगी, रीजनरेट रिपेयर होना शुरू होगी, तो फिर हड्डियों के अंदर जो पार्ट है, कॉक्लिया के जो एयर सेल्स हैं, इनको भी कॉक्लियर इम्प्लांट बोला हुआ था। तो पेशेंस रखना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को, जो आवाज़ें आती थी, जो पस निकलती थी, जो बदबू आती थी, उन सभी चीज़ों में सुधार है।